अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भक्ति शास्त्री यूनिट 1 के जो मुख्य श्लोक है जो याद करने होते हैं वही हम एक बार देख रहे हैं। तो भक्ति शास्त्र के 500 इकाइयों के सारे श्लोक हम याद करेंगे। तो इसी श्रृंखला में हम जो प्रथम इकाई है यूनिट 1 उसके कल हमने 2 श्लोक देखे थे। आज तीसरे श्लोक से हम देखेंगे। हम कल 2 श्लोक देखे थे वो काफी डिटेल में देखेंगे, काफी डिटेल में विस्तृत रूप से उसकी चर्चा की थी अपन ने। तो आज भी अपन 2 श्लोक उतने ही डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे एक एक श्लोक में। तो कल हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 7वां और 13वां श्लोक हम देखे थे। आज श्लोक संख्या 20 हम देखेंगे। तो ज्यादातर इसमें 2 ही मीटर रहते हैं, है ना, जैसे कल उसमें था। हाँ, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता। तो 4 लाइन वाले श्लोक रहते हैं भगवद गीता में या फिर 2 लाइन वाले श्लोक रहते हैं। भागवतम में तो कई प्रकार के मीटर्स रहते हैं उसमें। और दूसरा श्लोक जो था देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा, इसी तरीके से। तो आज भी ये 4 लाइन वाला श्लोक है इस तरीके से। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो गाने की अलग अलग टेक्निक होती है, जैसे भी गा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 2 प्रकार की ट्यून रहती है। तो श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की जब मैं कई बार क्लास अटेंड किया तो वो भी याद करवाते थे श्लोक। तो महाराज इस तरीके से याद करवाते थे, पहले एक एक शब्द का आपको अर्थ याद होना चाहिए, है ना। पहले एक एक शब्द का आप अर्थ याद कर लो। उसके बाद में एक शब्द जैसे ज्यादा ही डिफिकल्ट, ज्यादा ही कठिन यदि शब्द है उसमें, तो एक एक शब्द को 3-3 बार रिपीट करना है। महाराज एक बार बोलते थे, है ना, जो भक्त बैठे होते थे वो 3 बार बोलते थे। फिर पूरी लाइन को 3-3 बार रिपीट करते थे। फिर 2 लाइन को एक साथ 3 बार रिपीट करते थे। फिर चारों लाइन को एक साथ 3 बार रिपीट करते थे। तो ऐसे 3 बार जब हम रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो वो हमको याद हो जाता है इस तरीके से। तो सबसे पहले तो समझना, है ना, समझना ही जरूरी होता है कि शब्द समझ में आएंगे तभी हमको याद रहेंगे, नहीं तो फिर रट्टा ही मारना पड़ता है। तो इस तरीके से अभी हम देख रहे हैं पूरे डिटेल में, क्योंकि हमने संस्कृत व्याकरण भी देखी है तो एक एक शब्द को हम समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला, है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हमने कल देखी थी। आप में से कोई बताएंगे क्या क्या स्टेप थी? सत्यनारायण प्रभु बताएंगे श्लोक याद करने की या श्लोक को समझने की। फर्स्ट स्टेप तो संधि विच्छेद था। यस। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में हमने कल देखा था कि एक एक शब्द वर्ड को, बाय वर्ड। यस, ये चंद्रलेखा माता जी ने बताया कि किस तरीके से एक एक वर्ड बाय वर्ड उसको उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना कि नए का अर्थ क्या है, नए क्या है, बोले अव्यय है। फिर जायते, बोले जायते क्या है, तो बोले कि ये क्रिया है, वर्ब है ना। तो इसमें धातु से बनी है ये, है ना, धातु से, है ना। फिर तो कौन सा लकार है, धातु है, तो कौन सा लकार है, कौन सा प्रत्यय है, ये सब बताना है। बोले कि ये धातु है तो कौन सी धातु है, आत्मनेपदी है, आत्मनेपदी धातु है कि परस्मैपदी धातु है, तो बताइए कौन सी धातु है ये। सेवते सेवते सेवंते वैसा ही है, जायते जायते जायन्ते। आप बता देंगे कि इसमें ये आत्मनेपदी धातु है। तो फिर बताइए इसमें कौन सा लकार है, बोले लट लकार है, वर्तमान काल है। कौन सा
प्रथम पुरुष है, एक वचन है, इस तरीके से। सेम यही, म्रियते न जायते, म्रियते न मतलब नहीं, ये अव्यय में आता है। वा भी क्या है, अव्यय है। वा मतलब होता है और, न मतलब होता है नोट, नहीं। कदाचिन, कदाचिन भी कहाँ से आया, देखिए इसमें संधि हो गई। मुख्य शब्द क्या है इसमें, कदाचित। कदाचित कालिंदी तट विपिन, है ना, आता है ना, जगन्नाथ अष्टकम में भी है कदाचित, मतलब कभी। जिसको कलर चेंज किया हुआ है, इसका अर्थ क्या है, इसमें संधि है। तो पहला ही स्टेप हमारा होता है संधि विच्छेद करना। तो देखो जी, इसमें कौन सी संधि है, कदाचिन में चित से तैसे क्या हो गया, ना हो गया। कदाचित था वहां पे कदाचिन हो गया। कौन सी संधि है बताइए। पांचवें वर्ण में, जी, पांचवें वर्ण में। जी व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि का क्या, कौन सा नियम है ये, कि वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही पांचवें वर्ण में चेंज हो जाता है। मुख्य रूप से जो तय होता है वो न में चेंज हो जाता है। जब तय के बाद में क्या आता है, या तो न आता है या मैं आता है। जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, तो वही है कदाचिन प्लस नायम, तो कदाचित का हो गया कदाचिन। नायम का संधि विच्छेद क्या है, न ना प्लस अयम। अयम। अयम का क्या अर्थ होता है, जो एतत् शब्द हमने देखा, यह यह है करेक्ट। तो ये पुल्लिंग में होता है कि स्त्रीलिंग में होता है कि नपुंसकलिंग में होता है अयम। देखिए जब हम शब्द और सर्वनाम देख रहे थे, तो देखिए इसमें हम देखे थे जो एतत् शब्द रहते हैं पुल्लिंग में चलते हैं, अयम, इमो, इमे। नहीं, अयम, इमे, इमहा। नहीं सॉरी, अयम, इमो, इमे स्त्रीलिंग में, इयम, इमे, इमहा। और नपुंसकलिंग में चलते हैं इदम, इमे, इमानी, जो इदम शब्द रूप है वो। एतत् तो ऐसा है, एतो, एते, इस तरीके से चलता है, ऐसा, एते, एता। तो ये तो हो गया एतत् शब्द रूप। एतत् देखिए पुल्लिंग में ऐसे चलता है, ऐसा, एतो, एते, एतम, एतो, एतान, एतेन। नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतानि। और स्त्रीलिंग में ऐसा, एते, एतः। लेकिन जो हमारा है ये है वो इदम शब्द रूप है, ये वाला। देखिए इदम शब्द रूप पुल्लिंग में कैसे चलता है, अयम। अयम मतलब यह है, इमो मतलब ये दोनों, इमे मतलब ये सभी, इमम, ये अभी आएगा, देखिए अगले श्लोक में आएगा, एक श्लोक छोड़ के। इमम, इमम मतलब इसको, अनेन मतलब इसके द्वारा, इसके लिए, इससे, इस तरीके से। इमम, इमो, ईमान। तो ये इदम शब्द रूप इस तरीके से चलता है पुल्लिंग में। अस्मिन, अस्मिन देहे, कल ही देखा था ना अपन ने, देनो अस्मिन यथा देहे, तो वही तो अस्मिन है। देखिए अस्मिन मतलब इसमें, सप्तमी विभक्ति एकवचन। अस्य मतलब इसका। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अयम, अयम, इमम, अनेन, अस्मै। अयम। और अस्मात्, अस्य, अस्मिन, इस तरीके से उनके रूप चलते हैं। देखिए ऐसा है कि भी शब्द रूप ऐसे चलते हैं, कह के भी इसी तरीके से रूप चलते हैं। देखिए कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन, सबके एक ही तरीके से शब्द रूप चलते हैं इनके। कह, यह, सह, जो एतत् है ना, एतत्, एतत् के शब्द रूप सबके एक ही तरीके से चलते हैं इनके। एक भी याद कर लिया आपको तो सब याद हो जाएंगे। स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं, इयम, इमे, इमहा, इमाम, इमे, इमहा, अनिया, अस्यै, अस्याः, ना, कह। प्रभु जी, जी। प्रभु जी, हम्म। जिन जिन के रूप जैसे चलते हैं ना, वो एक बार हमारे को उस पे लिस्ट लिख दीजिए प्लीज, कि इसके इसके साथ 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 सेम चलते हैं, तो हमें याद करने में थोड़ी और आसानी होगी। हाँ तो ये यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल ही है ये। देखिए जो थोड़ा सा आप खुद से बैठ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए जो इदम के शब्द रूप हम देख रहे हैं किस तरीके से चल रहे हैं, इयम, अयम, इमो, इमे, ना, इमम, इमो, ईमान, अनेन, अभ्यम, एभिः। ऐसे ही आप देखेंगे इदम पुल्लिंग का, उसी तरीके से ऊपर के कोई भी ले लीजिए इसमें, है ना, किम के ले लीजिए, वो भी इसी तरीके से चल रहे हैं। देखिए कहा, कम, केन, कस्मै, कस्मात, कस्य, कस्मिन, है ना। उसमें क्या था, अस्मिन था, इसमें कस्मिन हो गया। उसमें अस्य था, इसमें कस्य हो गया। अस्मात, कस्मात, कस्मै, इस तरीके से। तो कह के, इदम के,
एतत के, एतत एतत के भी देखिए इसी तरीके से चल रहे हैं। ऐसा है एतम एतेन, एतस्मे तस्मात एतस्य एतस्मिन, है ना, उसमें अस्मिन था, अस्से। तो देखिए किम के शब्द रूप मतलब पुल्लिंग में कह कऊ के, उसमें क्या हो गया था, कस्मिन हो गया था यहाँ पे। उसके बाद में हमने कौन सा देखा, इदम, इदम में क्या हो गया था, अस्मिन, इसमें। फिर एतत में क्या हो गया, एतस्मिन। और फिर ऊपर देखेंगे अपन दूसरे शब्द रूप इसी तरीके से जो चलते हैं। देखिए ये इसमें क्या हो गया, यस्मीन, यस्मीन मतलब जिसमें, यस्मिन कस्मिन अस्मिन एतस्मिन, सबके एक ही तरीके से रूप चल रहे हैं देखिए। और सर्व के भी देखिए इसी तरीके से चल रहे हैं, सर्वस्मिन। ये खाली मैं सप्तमी विभक्ति एक वचन को पकड़ा हूँ, बाकी भी सभी इसी तरीके से चल रहे हैं देखिए, सर्वस्य, अस्य, कस्य, एतस्य, सर्वस्मात्, ना सारे शब्द रूप एक ही तरीके से चलते हैं इनके। देखने में बड़े डरावने लग सकते हैं, इतने सारे शब्द रूप कैसे याद होंगे। लेकिन यदि आप एक भी याद करते हैं तो देखिए पुल्लिंग में सारे शब्द एक ही तरीके से चल रहे हैं, ऐसे स्त्रीलिंग में एक ही तरीके से चलते हैं, और नपुंसकलिंग में तो सेम ही रहते हैं, जैसे पुल्लिंग में होता है वैसे नपुंसकलिंग में होता है। खाली नपुंसक जो नपुंसकलिंग होता है उसमें क्या होता है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होते हैं, वो दोनों एक तरीके से एक ही तरीके से चलती है। फलम फले फलानी होता है उसी तरीके से, सर्वम सर्वे सर्वाणी, है ना, कम के कानी, यम ये यानी, इस तरीके से, एतत एते एतानी, इदम, इदम, इदम का कैसे हुआ, इदम इमे इमानी। तो इस तरीके से इनके शब्द रूप चलते हैं। थोड़ा सा बैठ के थोड़ा नोटिस करेंगे ना तो याद हो जाएगा, कोई भी एक शब्द रूप पकड़ के याद कर लीजिए, फिर बाकियों को रिलेट कर लीजिए उसी से, तो सारे के सारे शब्द रूप याद हो जाएंगे। और ये काम आते ही रहेंगे हमको, पूरे सारे श्लोकों में काम आते रहेंगे। भूतवा, ये तो हमने देखा है बहुत बार। बताइए भूतवा में कौन सी क्रिया है, कौन सी धातु है, भू धातु। भू मतलब क्या होता है, होना। भव। हाँ, भू या भव, भू से ही भव बनता है। ऊ का, ऊ किस में चेंज होता रहता है, वह में चेंज होता रहता है, भव। हम जैसे भू धातु रूप चलते हैं तो कैसे चलते हैं, लट लकार में भवती भवता भवंती, भवती मतलब होता है, भवती भवता भवंती, भवसी भवता भवत, है ना, भवतो भवता भवंतु। लोट लकार में भविष्यंती, है ना, बोलते हैं ना कि न हुआ न होगा, उसको क्या बोलते हैं, न भूता न भविष्यंती, है ना, न भूतो न भविष्यंती। ऐसा सुना होगा ना आपने डायलॉग, डायलॉग ना, पॉलिटिशियंस लोग रहते हैं वो सब भी बोलते हैं, न भूता न भविष्यंती। तो आप केवल एक शब्द रूप याद कर लेंगे ना, जैसे सॉरी धातु रूप याद कर लेंगे। देखिए ये वाले ना, 5 लकार में आप याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए धातु रूप को समझना, क्रिया को समझना कि ये टेंस में ये क्रिया कैसे बन रही है ना। पढ़ के आप याद कर लीजिए, भले आत्मनेपदी में आपको सब याद नहीं हो, आत्मनेपदी में तो खाली ये वाला याद कर लीजिए, खाली लट लकार का, सेवते सेवते सेवंते सेवसे सेवते सेवते, सेवे सेवा वहे सेवा महे। जैसे वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, तो वंदे सेवे है वैसे ही वंदे है। तो पट धातु के आप सर्व 5 लकार में याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए समझना। पढ़ते पढ़ते पटंती पट से पढ़ता पढ़त पटामे पटावा पटामे, ना लट लकार को क्या, इसको आपको चेंज करना भविष्यत काल में, लिट लकार में तो कुछ नहीं करना, पटी से थी पटी से है पटी से थी, पटी से ऐसी पटी से है पटी से, पटी श्यामी पटी श्यावा पटी श्याम, इस तरीके से, है ना। तो लट लकार और लिट लकार तो एक ही तरीके से चलते हैं बिल्कुल। अब बात रही लंग लकार भूतकाल, तो वो याद करना पड़ेगा आपको, अपटत अपटताम अपटन, अपट है अपटतम अपटत, अपटम अपटाम अपटाम, इस तरीके से। फिर है लोट लकार, है ना, तेज दुर्ज दुर्ज हाँ, दुर्जन संसर्गम, वज्र साधु समागमम, ये इसमें देखा था जैसे पट वाला। स्मर नित्यम अनित्यता, तो ये वाला जो था ना मध्यम पुरुष पट, पट तो पटता पटंतु पट पटतम पटत पटानी पटा पटाम, ये हो गया लोट लकार।
और विधिलिंग लकार में पठेत, आचरेत, आचरण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। काफी सारे शब्द आते हैं विधिलिंग लकार के। पठेता, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेयम। तो इस तरीके से धातु रूप होते हैं। तो ये कम से कम 5, और ये आत्मनेपदी में, लट लकार में, ये तो हमको याद करना ही चाहिए। वैसे याद हो जाएंगे, हम डेली क्लासेस अटेंड करेंगे तो वैसे ही। तो देखिए, जायते, म्रियते, ये क्या हो गया जो अभी हमने देखा, सेवते, सेवते, सेवंते, है ना। जायते, सेवते की जगह क्या आ गया, जाय धातु, जाय मतलब उत्पन्न होना। जायते न, तो न पैदा होती है आत्मा, है ना, उत्पन्न होती है। म्रियते, न ही मरती है, इस तरीके से, है ना। जायते, म्रियते, ये कदाचित, न, वाह, ये तो सब अव्यय में देखे थे, इनको तो सबको याद करना होता है ना। न का अर्थ क्या होता है, वाह का अर्थ क्या होता है, कदाचित का अर्थ क्या होता है। अव्यय में एक बार याद कर लो, ये लगभग 30-40 शब्द है, तो एक बार याद कर लिया तो हर जगह काम आते हैं ये सब, बार बार श्लोकों में उपयोग होते रहते हैं। न, वाह, कदाचित, भूयः, भूय भी है ना। जैसे पुनः पुनः हर्ष्यामि, लास्ट में बोलते हैं ना संजय कि बार बार मैं इनको जब याद कर रहा हूँ भगवान के वचनों को, बार बार मैं पुनः पुनः बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो भूयः, भूयः मतलब भी क्या होता है, बार बार, बार बार होने वाला, भूयः। तो देखिए, न भूतः है न भविष्यन्ति, है ना। इसको जब उत्व विसर्ग संधि हो जाती है तो क्या हो जाता है, न भूतो न भविष्यन्ति। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, न भूतो न भविष्यन्ति, न भूतकाल में ऐसा हुआ है न भविष्य में ऐसा होगा, है ना। अद्वितीय, है ना, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व मतलब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, बोले अभूतपूर्व है, अद्वितीय है, न भूतो न भविष्यन्ति। इस तरीके के विशेष रूप से जो अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं उनके भाषणों में आप सुन सकते हैं, जैसे मोदी जी बोलते हैं, है ना, तो वैसे बोलते हैं। तो ऐसे शब्द आपको सुनने में मिल जाएंगे ऐसा। तो न भूतो न भविष्यन्ति, आपको भू धातु आती है तो ये भी समझ में आ जाएगा। बोले भूतः, कत प्रत्यय लग गया सुन, भूतः, न भूतकाल में कभी हुआ है, न भविष्यन्ति, लिट लकार हो गया, न भविष्य में कभी होगा। वैसे ये है कि आत्मा का न तो कभी जन्म हुआ है ना, न होगा, या नहीं अभी होने वाला है। न मतलब नहीं, आया मतलब यह। भूतवा, भूतवा में कौन सा प्रत्यय बताइए। कटवा, पठित, कत्वा प्रत्यय, करेक्ट। क्या अर्थ होता है इसका, कार्य, करके। कार्य करके। भूतवा मतलब होकर, है ना, या बीइंग बोर्न यहाँ पे, मतलब कि हैविंग टेकन बर्थ, ना, भूता कि मतलब उसका कभी जन्म हुआ है, ना तो कभी उसका हुआ है, न भविता मतलब होगा। ये भविता अलग ही है। जो 5 लकार हमने देखे, लट, लिट, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, विधिलिंग लकार जो चाहिए के अर्थ में होता है, और लोट लकार आज्ञार्थक काल। तो 5 लकार में नहीं होता है भविता, है ना। एक अलग ही लकार होता है, लुट लकार, उसमें अभी हम देखेंगे, उसमें उसमें आता है ये भविता शब्द। लुट लकार भी भविष्यत काल की तरह ही होता है ना। पास्ट में फ्यूचर को बताना है तो उसके सेंस में वो होता है यूज। विशेष करके आधुनिक संस्कृत में जो हम पढ़ते हैं उसमें नहीं होता है, शास्त्रों की भाषा है उसमें बाकी के लकार यूज होते हैं, हम कहते हैं। देखिए यहाँ पे है भवित, ऊपर है, ये रहा। तो देखिए भू धातु है, भू में मात्रा देखिए बड़ी आती है, छोटा लिख दिया था ऊपर। तो यह है लुट लकार। तो इसके रूप चलते हैं इस तरीके से, भविता, भवितारो, भवितारः। हम्म, तो न जायते, है ना, कि कभी उत्पन्न नहीं होती है। मृत्यते मतलब मरती नहीं है। वह मतलब अथवा, न तो उत्पन्न होती है या नहीं मरती है। कदाचित मतलब कभी भी। न अयम, और नहीं ही, है ना। न अयम मतलब यह है। भूतवा मतलब भूतकाल में हुई है। भविता मतलब भविष्य में उत्पन्न होगी, है ना? उत्पन्न होगी या मरेगी, है ना, जो ऊपर की बात कर रहे हैं उसके लिए। वह न वही है, न अभी वही होने वाली है ना, कि अभी किसी आत्मा का जन्म होने वाला है या कोई आत्मा मरने वाली है, ऐसा भी नहीं है। फिर क्या है, अजह। देखिए अजह का क्या हो गया, अजो हो गया। कौन सी संधि, विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया। देखते आ रहे हैं ना, उत्व विसर्ग संधि। विसर्ग का ऊ होके ओ हो गया। वो कब होता है, तो विसर्ग के पहले
अ हो और विसर्ग के बाद में कोई घोष वर्ण हो या फिर कोई स्वर हो। तो देखिए अजह है, अजह का क्या अर्थ होता है? अ प्लस जह। जन्म। हाँ, देखिए जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। ये हमने देखा था पहले भी। जल के जितने भी पर्यायवाची है उनके आगे आप ज लगा दीजिए। जलज, जल में जन्म लेने वाला है, जल में उत्पन्न होने वाला, कमल बन जाएगा, है ना। जलज, अंबुज, वारिज, तोइज जितने भी है। वैसे ए प्लस ज है मतलब जिसका जन्म नहीं होता है जी, जिसका, जैसे एक साधारण बद्ध जीव का जन्म होता है वैसे भगवान का जन्म नहीं होता है। वो क्या है? अजय है, नित्य है, शाश्वत अयम। कौन सी संधि है बताइए? कितनी काम आती है ये संधि है, हर श्लोक में मिल जाती है वाली संधि। आगे ये पूर्व अवग्रह रहता है और ये, पूर्व रूप। हाँ, पहले उत्व फिर पूर्व रूप। शाश्वत है धन अयम। पुराणो, देखिए ये भी उत्व संधि है, पुराण है का हो गया पुराणो। न हन्यते, वो मरती नहीं है, न सेवते, है ना। जैसे आत्मनेपति धातु देख रहे थे तो उस धातु रूप हम देख रहे थे वैसे ही। जायते, म्रियते, हन्यते, सभी में क्या है? सभी के शब्द रूप कैसे चलते? सेवते की तरह। सेवते, सेवते, सेवंते। सेवते मतलब सेवा करते हैं इस तरीके से। तो वैसे ही जायते मतलब उत्पन्न होती है, मृत्यु मतलब मरती है, अन्यते मतलब भी मरती है ना, या मरने पर। वो नहीं मरती नहीं है। हन्ने माने शरीरे, शरीर के मर जाने पर। शरीर के, शरीर का हनन होने पर, है ना, आत्मा का हनन नहीं होता है। हंती, है ना, हंती चलेगा परस्मैपदी धातु में, हंती मतलब मर जाना। और हन्यते आत्मनेपदी धातु में, हन्यते उसका मरण नहीं होता है शरीर के मरण होने पे। यहाँ पे सब शरीर में कौन सी भक्ति, कौन सा वचन है? शरीर के शब्द रूप कैसे चलेंगे? जैसे फल के चलते हैं या जैसे राम के चलते हैं ना। सप्तमी विभक्ति में तो राम और फल के एक ही तरीके से चलते हैं ना। राम और फल के शब्द रूप चेंज होते हैं प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में। तो शरीर में बताइए कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन है? पंचम। पंचमी कैसे? देखिए राम के शब्द रूप हमको याद होने ही चाहिए, राम के या बालक के शब्द रूप, है ना। राम के शब्द रूप देखिए कैसे चलते हैं, जैसे बालक के चलते हैं। ठीक है। प्रथमा विभक्ति में क्या है? रामः, रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामेई, रामाई रामात, रामस्य, रामे राम, है ना। तो इसका याद करने का टेक्निक जो हम याद कर रहे थे, तो एक ये टेक्निक थी उसकी याद करने की। बालका बालकम बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य, है ना। फिर बालके बालक, राम रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे राम। इस तरीके से ऊपर से नीचे ये अपने एक ट्यून बना के उसमें याद कर सकते हैं सारा। वर्तमान व्यक्ति तो हमको सबको याद होनी चाहिए, है ना। तृतीय चतुर्थी पंचमी में सब में इसी तरीके से ना भ्याम भ्याम जुड़ा रहता है। वैष्णवभ्यो नमो नमः, है ना। भ्यः, व्यः, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च, ना भय भय करके ऐसे लगा रहता है इसमें तृतीय चतुर्थी पंचमी में ज्यादातर, है ना। और बीच के भी सब में सेम ही रहते हैं। तो हमको रामस्य रामे और रामा नाम, इसमें भी देखेंगे तो नाम नाम लगा रहता है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, सत्र में ऐसु। तो अब बताइए बालके, उसी तरीके से क्या है? शरीरे, शरीर के मर जाने पर आत्मा नहीं मरती है, न हन्यते नहीं मरती है, हन्य माने शरीर, शरीर के मर जाने पर, है ना। शरीर में सप्तमी विभक्ति है, तो इसमें भी ये क्या है? विशेषण है एक तरीके से, शरीर के मर जाने पर, है ना। तो इसमें भी सप्तमी विभक्ति एक वचन ही आया है। और वो क्यों आया देखिए, अर्थ तो वो नहीं निकल रहा है यहाँ पे, सप्तमी विभक्ति का थोड़ी अर्थ निकल रहा है ना। शरीर के मर जाने पर वो नहीं मरती है, के मर जाने पर अर्थ तो षष्ठी विभक्ति का निकल रहा है। लेकिन हमने एक नियम पढ़ा था, याद होता आपको? क्या नियम था? कारक और विभक्ति में तो एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तो वहां पे सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य अस्तम गते पक्षिणः निडम गतः, सूर्य के अस्त होने पर पक्षी घोंसलों में चले गए। देखिए सूर्य, सूर्य और गते सप्तमी विभक्ति आई है। राम के वन में चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए, अतज्यत, अपटत, अत्यज्यत, देखिए भूतकाल है, राम के वन में चले जाने पर।
तो यहाँ पे क्या है, सप्तमी विभक्ति आएगी। तो इसी तरीके से न हन्यते हन्यमाने शरीर। अब आपको देखिए एक एक शब्द का आपको अर्थ पता हो गया, एक एक शब्द क्यों लिखा गया है वो भी आपको पता हो गया। मतलब हिंदी में आपको याद है तो आप संस्कृत भी बना सकते हैं ऐसा। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इस तरीके से अपने ट्यून में इसको 2 से 3 बार ऐसे जब गाएंगे तो याद हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो याद होनी चाहिए। भक्ति शास्त्री करते हैं तो इसमें कंपलसरी रहता है कि आपको याद करना ही है श्लोक। श्लोक क्लोज बुक असेसमेंट, ओपन बुक असेसमेंट और ये श्लोक का 3 ही चीज होती है भक्ति शास्त्री में। तो श्लोक का अपना वेटेज है उसमें। और मोस्टली कई बार मैं एग्जाम लेता ही हूँ श्लोक का टेस्ट की। तो पार्टिसिपेंट्स मान लीजिए 40 भक्त लोग हैं, तो उसमें 20 भक्त लोग नहीं बता पाते हैं, डर जाते हैं, भूल जाते हैं, बोले कुछ तो बता दो, कुछ भी नहीं श्लोक बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत का अभ्यास नहीं है, एक तो बहुत सारे कारण होते हैं, मेहनत भी नहीं करते। तो यही टेक्निक है। पहला कि स्टेप 1 में संधि विच्छेद करके आप देख लीजिए, जो भी संधि में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बार बार एक बार ढंग से पढ़ लेंगे, कम से कम 2-3 घंटा भी दे देंगे तो सब रिवाइज कर लेंगे तो हो जाता है उसमें। वही संधि बार बार उपयोग में होती आती रहती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के 3 ही प्रकार है, सत्व, ऋतु, उत्व, है ना। कभी विसर्ग का स हो जाता है, कभी र हो जाता है, कभी उ हो जाता है। व्यंजन के भी गिनती के 10-12 नियम है, उसमें 5-6 मुख्य मुख्य नियम है। और स्वर संधि के भी 5-6 नियम है, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि, दीर्घ, है ना, यण, और इस तरीके से बस पूर्व रूप संधि, जैसे 5-6 प्रकार है, इतनी सी संधि है। बार बार उनको उपयोग में लाएंगे तो सब है ना, उनको उपयोग में लाना सीख जाएंगे हम। देखते ही शब्द को समझ जाएंगे क्या है ना। फिर धातु रूप है, धातु रूप भी हमको 500 लकार में एक बार याद करने पड़ेंगे, वो सिंपल है। लट लकार याद करेंगे तो लट लकार से याद हो गया। तो देखिए ये इसमें पहले संधि देखना है, दूसरा एक एक शब्द को समझना है जैसे अभी हमने समझा। फिर ये भी समझना है कि आना जायते, इसकी इसका कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन सा है, आत्मा है, अयम जो इसमें आया। यह क्या है, मतलब आत्मा के लिए यहाँ पे उपयोग हुआ है। मृत्यु के मृत्यु क्या है, क्रिया है, बोले क्रिया है तो बोले इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका कर्ता क्या है, वो भी आप बता सकते हैं, सिंपल है। तो इस तरीके से एक एक शब्द को समझना, उसके बाद में उनके धातु रूप को समझना, है ना। सेवते सेवते सेवंते, तो जायते जायते जायन्ते, इस तरीके से रूप चलेंगे। ऐसे ही म्रियते 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 म्रियन्ते, ना, सेवते सेवते सेवंते की तरह इनके रूप चलेंगे। वाह क्या है, अव्यय है। न क्या है, कदाचित क्या है, ये सब अव्यय है। अयम, अयम के शब्द रूप अभी हमने देखे, इदम, है ना, इदम के रूप चलते हैं, है ना। इदम हो गया, एतत हो गया, सह, कह, यह, सबके एक ही तरीके से रूप चलते हैं। भूतवा, इसमें कत्वा, लय, प्रत्यय, ये सब हमने बहुत ही विस्तार में देखे हैं पहले। भविता ये अलग ही है, लुक लकार है। इसको थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा। हर चीज तो समझना संभव नहीं है, संस्कृत व्याकरण बहुत ही डीप है। अजय का अर्थ देख लिया इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम हन्यते के भी ऐसे सेवते 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 इस तरीके से रूप चलते हैं, है ना। जो शरीरे हैं उसमें बता दिया। अन्वय करेंगे तो इस तरीके से आएगा, देखिए इसका। कदाचित कभी भी, न नहीं, अयम मतलब यह है, जायते व न मिरियते, न तो उत्पन्न होती है अथवा नहीं मरती है। व न अयम भूतवा भूयः भविता, और न ही यह भूतकाल में उत्पन्न हुई या भविष्य में फिर से उत्पन्न होगी, है ना। पहले से उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा नहीं है। भूय का होता है फिर दोबारा। अयम यह है, क्या है, अजय है, नित्य है, शाश्वत है, वो है, पुराण है। अन्य माने शरीर है ना, शरीर के नष्ट होने पर, मरते शरीर में भी। ये अभी देखिए इसमें है नहीं। जब अन्वय करते तो कई कई शब्द ऐसे जोड़ने पड़ते हैं जो कि श्लोक में रहते नहीं है, पूरा संस्कृत का जो वाक्य बनाएंगे तो कुछ कुछ ऐसे बीच में जोड़ने पड़ते हैं, तब जाके वो वाक्य पूर्ण होता है। श्लोक में सारे शब्द नहीं रहते हैं।
अपि, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होती है। यह मतलब जो आत्मा की बात कर रहे हैं। वो एक श्लोक ही हुआ है अभी। नेक्स्ट श्लोक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट भी बहुत सिंपल श्लोक है। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। तो इसमें देख लेते हैं हम। पहला स्टेप क्या है हमारा, संधि विच्छेद करना। तो देखिए कलरफुल है मतलब उसमें संधि है। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इसका संधि विच्छेद कर दिया है यहाँ पे। भोग धन ऐश्वर्य फिर प्रसक्ता नाम, कौन सी संधि है, भोग प्लस ऐश्वर्य में वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है ना। अ प्लस ए मिलके बड़ी ए की मात्रा होगी। भोग और ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो प्रकृष्ट रूपेण, प्र उपसर्ग है ना, सक्ता नाम प्रकृष्ट रूपेण जो आसक्त है, उनका क्या होता है, तया। तया का अर्थ क्या है, स तो होते तम तो उतान, है ना, जो चेत, है ना। तया देखिए, जो सह शब्द रूप जो आप देखते हैं, तत् तत् शब्द रूप जो आप देखेंगे, है ना, तो स्त्रीलिंग में कैसे चलता है, जैसे बालिका का क्या होता है, बालिकया, तृतीय विभक्ति एकवचन। वैसे ही सा ते तः, ताम ते तः, तया ताभ्यम ताभिः, तो तया। देखिए जैसे या का शब्द रूप चल रहा है ना, देखिए या का क्या हो गया, यया, जिसके द्वारा, स्त्रीलिंग में। वैसे ही कया मतलब किसके द्वारा, है ना, जो किम शब्द रूप देखेंगे। और तत् शब्द रूप देखेंगे तो तया, उसके द्वारा। स्त्रीलिंग में देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये सा तेता ताम तेता तया, उसके द्वारा स्त्रीलिंग में यूज हुआ है ना। तया अपहृत, तया मतलब उसके द्वारा, उसके द्वारा मतलब भोग और ऐश्वर्य के द्वारा आसक्त जो बुद्धि है ना। उस भोग और आश्रय, भोग और ऐश्वर्य से क्या होता है, उसके द्वारा क्या होता है, अपहृत चेतसाम, जो चेतना है हमारी, उसको क्या कर लिया जाता है, अपहृत, चुरा लिया जाता है ना। मति मारी जाती है, बोले थे तो मति मारी गई। तो भोग और ऐश्वर्य से व्यक्ति की मति मारी जाती है। तो देखिए तया प्लस अपहृत, कौन सी संधि है यहाँ पे, है ना। देखने से तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ए कहाँ से आ गया बोले इसमें, लेकिन ए इसके अंदर छिपा हुआ है ना। आ प्लस ए मिलके क्या हो गया, आ हो गया। कौन सी संधि, दीर्घ दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अपहृत शेष। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, बोले आ कहाँ से आ गया, व्यवसाय आत्मिका लिखा है बोले, इसके अंदर छिपा व्यवसाय धन आत्मिका, ए प्लस आ मिलके हो गया आ। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ही, है ना, मति ही बुद्धि ही, तो बुद्धि तो सब प्रथम विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन ही है, बुद्धि ही। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ, देखिए मति का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होता है, मतौ या मत्याम। वैसे ही समाधि है, समाधि का जो शब्द रूप आप देखेंगे, सप्तमी व्यक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, समाधौ, मतलब समाधि में, न विद्यते, नहीं लगता है, नहीं होता है। भोग और ऐश्वर्य से जो प्रकृष्ट रूपेण आसक्त बुद्धि है ना, और वो जो बुद्धि है, इनके द्वारा जब, है ना, चेतना है जब चुरा ली जाती है ना, तो क्या होता है, दृढ़ निश्चयी वाली बुद्धि, है ना, वन पॉइंटेड, है ना, व्यवसाय आत्मिका, मतलब व्यवसाय में फिक्स्ड। ये आपको स्टडी करना है तो मतलब स्टडी वाले में, यहाँ पे मुख्य रूप से भक्ति की या योग की बात की गई है। तो योग में फिक्स्ड जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस जो है, नॉट मेनी ब्रांच्ड, वन पॉइंटेड। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि वो है समाधौ नहीं विद्यते, है ना, वो नहीं लगती। पहले स्टेप 3 पे चले जाते हैं ना, अनुवाद देख लेते हैं। तया, तया मतलब उसके द्वारा, जो पहले वाले श्लोक से उसमें रिलेट किया है ना। पुष्पिताम वाचः, तो मतलब पुष्पित वाणी, वेदों में जो वाणी है उससे, है। मन अपरहित चेतसाम, जिसका मन हर लिया गया है, हर गया है, हर लिया गया है, जिन मनुष्यों का। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य से जो मोहित हो गए हैं।
समाधौ व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, ऐसे मनुष्य की समाधि में स्थिर बुद्धि नहीं होती। समाधि तो लगा लेंगे लेकिन समाधि में स्थिर बुद्धि नहीं होगी। प्रभुपाद जी क्या दिए हैं, इसका अनुवाद देख लेते हैं। इसमें नहीं है 2.44। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यही है कि भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त व्यक्ति है उसका, भोग और ऐश्वर्य में प्रकृष्ट रूपेण जो आसक्त है और उसकी बुद्धि जो उसके द्वारा अपहृत हो गई है, तो समाधि में दृढ़ रूप से उसकी बुद्धि नहीं होती है। ठीक है, मैं भगवत गीता में देखता हूँ 2.44, भगवत गीता मेरे पास में है, उसका अनुवाद दिया है प्रभुपाद जी ने। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, है ना, तो ऐसी वस्तुओं से, तया मतलब ऐसी वस्तुओं के द्वारा मोहग्रस्त हो जाते हैं। अपरहित चेतसा, अपरहित चेतसा मतलब उनकी चेतना अपरहित हो जाती है या मोहग्रस्त हो जाते हैं जो, उनके मन, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समाधि मतलब भगवान की भक्ति एक तरीके से, तो सब भगवान की भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं होता। उनकी बुद्धि, है ना, उनका जो मन है भगवान की भक्ति में दृढ़ नहीं होता, फिक्स्ड अप नहीं होता, है ना। कभी कभी लगता है ठीक है भक्ति कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है तो कर लेते हैं, कभी लगता है ना बहुत बोरिंग है छोड़ देते हैं ना, फिक्स्ड अप नहीं हो पाते हैं इस तरीके से। तो यही है, तो स्टेप 1 था हमारा, संधि विच्छेद करके देख लेना इस तरीके से। स्टेप 2 है एक एक शब्द को समझना। देखिए विद्यते क्या है, लट लकार में, है ना, मतलब विद्यते का, इसमें बता रहे हैं कि विद्यते का अर्थ होता है हेपन, घटित होना या होना, ये लट लकार में है। और जो बुद्धि है उसका वो करता है, वो बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि वो करता होगी ना। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, ये एक ही शब्द है पूरा, है ना। जैसे रामा नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, प्रसक्ता नाम। है ना, षष्ठी विभक्ति में क्या अर्थ होता है, का की के या रा री रे, है ना। भोग ऐश्वर्य से मोहित लोगों की, है ना, जो बुद्धि है वो समाधि में नहीं लगती, मतलब भगवान की भक्ति में नहीं लगती। प्रसक्ता नाम, जैसे षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या होता है, बाला नाम, तो क्या हो गया, प्रसक्ता नाम। अब तया कैसे आया, तो तया में इसमें बताया जैसे पुष्पित वाणी से इसमें रिलेट किया है कि उस वाणी के द्वारा, है ना, या भोग और ऐश्वर्य में जो व्यक्ति आसक्त हो जाता है ना। इदाम पुष्पिताम वाचम, जैसे भगवान बोलते हैं कि जो वेदों की जो फ्लोवरी फ्लोवरी जो लैंग्वेज है उससे लोग आसक्त हो जाते हैं। पुष्पित वाणी जो है, वेदों में बहुत कुछ दिया है, वेदों में कर्म कांड है, आप ये करोगे करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इस तरीके की जो कर्म कांड है, फ्लोवरी लैंग्वेज जो है उससे लोग आकृष्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए तय आया है, इसमें इस तरीके से एक्सप्लेन किया, उसके द्वारा जो आकृष्ट हो जाते हैं। बेसिकली भोग और ऐश्वर्य ही हो गया वो भी, उस पुष्पित वाणी से, तया मतलब उसके द्वारा। अपरहित चेतसाम, है ना, चेतसाम किसे है, चेतसाम में जो